नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड के हालातों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की और बैठक में बताया गया कि प्रदेश की स्थिति हर दिन के साथ बेहतर होती जा रही है। बीते 24 घंटों में 2,66,000 टेस्ट किए गए। 21 जिलों में संक्रमण का कोई मामला नहीं है और जबकि 52 जिलों में पाए गए नए केस की संख्या इकाई अंकों में है। संक्रमण दर 0.1% से भी कम स्तर पर आ चुका है। रिकवरी दर 98.5% पर है। वर्तमान में कुल एक्टिव केस घटकर 3,197 रह गए हैं। बीते 24 घंटे में मात्र 173 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और 348 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 5,68,07,529 कोविड टेस्ट हो चुके हैं। वहीं कोविड वेरिएंट की गहन पड़ताल के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। केजीएमयू लखनऊ में 100 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग का कार्य शुरू हो गया है। हरदोई में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर चुनाव के लिए आज नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो गई। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भाजपा उम्मीदवार प्रेमावती देवी ने विकास को प्राथमिकता बताया है तो सपा जिला अध्यक्ष प्रत्याशी ने भी विकास का राग अलापा। माननीय मोदी जी, प्रदेश संगठन, क्षेत्रीय संगठन, जिला संगठन, माननीय सांसदगण, विधायकगण, इन लोगों हम लोगों को इकट्ठा किया कि ये आज इस पद को इस योग्य समझा कि जब हम ये जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने और जिले का सर्वांगीण विकास करूँगी और अपनी ये प्रदेश की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाऊँगी। और हमारे मोदी जी, योगी जी का यही नारा है, हमारा साथ देश, सबका साथ, सबका विकास। कासगंज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अभी भी 2 पद बाकी हैं और वही अहम पद को लेकर सपा प्रत्याशी समर्थन यादव ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी ने अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भारी संख्या में सपा समर्थक मौजूद रहे। नामांकन पत्र दाखिल कर वापस लौटे यादव ने बताया कि काफी अच्छा लग रहा है। जनता ने तो सपा के 11 प्रत्याशियों को जिताकर अपना फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी ने भरोसा दिलाया है और दिखाया है उसका पूरा सम्मान मैं करूंगा। जनता की भलाई के लिए काम करूंगा। उत्तर प्रदेश के महोबा जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सपा और भाजपा के उम्मीदवारों ने अपना अपना दावा ठोकते हुए समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी जयप्रकाश अनुरागी ने जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए संभावित से अधिक सदस्यों को अपने साथ समर्थन का दावा ठोकते हुए नामांकन किया। तो वहीं सपा प्रत्याशी मृत्युंजय प्रताप ने भी जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए 13 सदस्यों को अपने साथ बताते हुए नामांकन किया। समाजवादी पार्टी का जैसा कैरेक्टर है, जैसे उसके क्रियाकलाप हैं, अपने शासनकाल में जो वो क्रियाकलाप करती रही है उसी तरह का आरोप प्रत्यारोप उनके लगाने का एक नेचर है, एक ढंग है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आपने देखा जिला पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सभी चुनाव निष्पक्ष पारदर्शी ढंग से हुए हैं और इसके आज की जो नामांकन प्रक्रिया में हमारे साथ सभी 10 सदस्य 14 में से 10 सदस्य आज हमारा समर्थन कर रहे हैं, सभी साथ में हैं और जो ये निराधार आरोप लगा रहे हैं यह उनकी हार की खींच का परिचायक है। समाजवादी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। हम सब उन्हीं के सिपाही हैं और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जब से बीते 4 सालों से उत्तर प्रदेश में काबिज है, आम जनमानस पूरी तरीके से आम सुविधाओं को लेकर वंचित है। महिलाओं के साथ गलत कार्य होते हैं, उसके बाद सरकारें शांत रहती हैं। किसान को उसकी फसल के मुआवजे नहीं मिलते हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इन्हीं सब स्थितियों को देखते हुए आदरणीय अखिलेश जी के आह्वान पर और उनके निर्देश पर हम लोगों ने आज नामांकन दाखिल किया है और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी 3 तारीख को परिणाम जीत के लेकर।
बस्ती में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी के नाम से जुटी अटकलों को विराम लग गया है। यहां बीजेपी से संजय चौधरी जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी बनाया गया है, जिसके लिए संजय चौधरी ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है और मतदान की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। हमने पर्चा दाखिल किया है। हम बस्ती के विकास के लिए काम करेंगे। तमाम मामलों में बस्ती काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जाता है, ऐसे में बस्ती के विकास को लेकर क्या करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि सड़क जो है बराबर बनाई जाती है, लेकिन हम जिला पंचायत से सड़क 2 फुट ऊपर बनाएंगे, जिससे कि उस पर पानी ना टिके, सड़क जो है 10 साल चले। महाराजगंज जिले में जहां आज यानी कि 26 जून को नामांकन तिथि घोषित हुई, वहीं बीजेपी ने 25 जून को दोपहर तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। लोगों में कयास सिर्फ एक दूसरे का नाम लेकर लगाया जा रहा था और इन्हीं अटकलों के उथल पुथल के बाद भाजपा के जिलाध्यक्ष ने 3 बजे प्रेस विज्ञप्ति जारी करके अपने प्रत्याशी का नाम घोषित किया, जिनके द्वारा आज पर्चा दाखिल किया गया। अलीगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष पद चुनावों को लेकर राजनीति गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अलीगढ़ में होने वाला चुनाव पद की जीत के साथ साथ प्रतिष्ठा का चुनाव भी बना हुआ है। दरअसल चुनाव में 2 पूर्व मुख्यमंत्री के घरानों की साख दांव पर लगी हुई है, जिसको लेकर सपा और बीजेपी दोनों पार्टी के पदाधिकारियों पर चिंता की लकीरें साफ देखने को मिल रही हैं। दोनों ही पार्टी के नेता अपने पास बहुमत होने के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अलीगढ़ की जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भारी पुलिस बल की सुरक्षा व्यवस्था में सपा और बीजेपी के प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पंचायत में निश्चित रूप से विकास जो है ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है, पंचायत से जुड़ा हुआ है। ग्राम प्रधान प्रमुख और सबका सम्मान के साथ और अपने जो सदस्य जीते हैं उनके आधार पर जो गाँव की समस्याएँ होंगी, रोड की समस्या होगी, गाँव देहात गली मोहल्ले की समस्या होगी, उनके चक्रोट नाली की समस्या होगी, विकास की समस्या होगी, उसको सबको लेके साथ लेके चलेंगे, विकास कराएंगे। क्योंकि इस समय केंद्र प्रदेश के द्वारा भी विकास हो रहा है और कोविड जैसी महाबीमारी में संक्रमण में निश्चित रूप से उसका भी पालन करते हुए हम लोग कोशिश करेंगे, उसका भी ध्यान रखें और उसको उस समस्या से भी जूझते हुए आगे बढ़ें। हरदोई में बीजेपी के जिला कार्यालय पर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन के पहले एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी भी शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर 80% सीटों पर बीजेपी का परचम लहराएगा। इस दौरान डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने यूपी विधानसभा चुनाव में भी जीत का दावा किया। 80% सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। जिला पंचायत चुनाव एक तरफा जनादेश होगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माहौल है। और जहां तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव का सवाल है, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 325 सीटें जीतकर परचम फहराने का काम किया। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी 300 से ज़्यादा विधानसभा सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में एक मजबूत सरकार बनाने का काम करेगी। प्रयागराज जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर वीके सिंह ने अपने समर्थकों के साथ निर्वाचन कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ प्रयागराज गंगा पार और यमुना पार के पार्टी के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इधर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मालती यादव ने भी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। मालती यादव के साथ पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रत्याशी
ममता यादव ने पर्चा दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर समेत कई विधायक और सांसद मौजूद रहे। वहीं बीजेपी पार्टी में हाल ही में शामिल हुई जतिन प्रसाद की गैर मौजूदगी लोगों में चर्चा का विषय बन रही और वहीं नामांकन के दौरान सभी नेताओं ने कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां भी उड़ाई। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। माननीय खन्ना जी का धन्यवाद देता हूं। हमारे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो हम पर भरोसा जताया है, निश्चित तौर पे हम जीत के भी आएंगे और भारी मतों से जीत के आएंगे। ये सभी को विश्वास भी दिलाते हैं, भरोसा भी दिलाते हैं। जब पूर्व में 2015 में सपा की सरकार थी, तब हम जीत के आए थे, तो निश्चित तौर पे आज भाजपा की सरकार है। भारी श्रीमती ममता यादव के साथ बहुत बड़ा समर्थन है और लगभग सभी मेंबर भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं और आज 31 मेंबर के साथ में ममता यादव ने नामिनेशन कराया और जीतने के लिए 24 चाहिए। उत्तर प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है और जनपद मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव काफी रोचक भी बन रहा है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी ने डॉक्टर वीरपाल निरवाल को पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी घोषित किया है, जिसने शनिवार को जिला कलेक्टर पहुंचकर नामांकन किया। वहीं विपक्ष की ओर से सत्येंद्र बालियान को जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसके साथ ही आजाद समाज पार्टी की तहसीन बानो ने नामांकन दाखिल किया था। वहीं आज 3 में से 1 नामांकन पत्र को निरस्त कर दिया गया। तहसीन बानो के नामांकन में कई कमियां होने के चलते निरस्त कर दिया गया। जी, दोनों उनके सही पाए गए जांच में। जी, एक नामांकन पत्र सत्येंद्र बालियान ने भरा, जी, उनका सही। तीसरा नामांकन पत्र तहसीन बानो, उनके उसमें त्रुटि थी, वो निरस्त कर दिया गया। जी, अब उनकी प्रस्तावक हमारे वीरपाल जी की, हमारी कमलेश जी वार्ड 24 और गुड्डी वार्ड 13 और भाई परवीन हमारा वार्ड 11। वीरपाल निरवाल जी को भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन ने, क्षेत्र संगठन, प्रदेश संगठन ने उनको प्रत्याशी बनाया है। सर की सर्वसम्मति से, सर की परिश्रम से जो हमारे जिला पंचायत सदस्य जीत कर गए वो और अन्य सहयोगी जिन्होंने हमको समर्थन दिया, उन सब के विश्वास और परिश्रम और सहयोग से हमने जिला पंचायत सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में वीरपाल निरवाल जी का नामांकन आज यहाँ पर कराया है। हमारे डॉक्टर संजीव बालियान जी, माननीय सांसद, हमारे सभी विधायक उमेश मलिक जी और विक्रम सैनी जी और हमारे प्रमोद उंटवाल जी, जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला जी और पार्टी के सभी पदाधिकारी, सबने मिलकर के उनका नामांकन कराया है। जिला पंचायत एक बहुत बड़ी अपनी संस्था है और पूरे जिले का विकास जिला पंचायत के ऊपर निर्भर है। 43 सदस्य चुनकर आते हैं, उन सब क्षेत्रों में विकास हो, उनकी जो समस्याएं अब आगे आएंगी, बैठ के बात करेंगे किस किस क्षेत्र में क्या समस्या है। उन सब समस्याओं का भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में 3 तारीख के बाद जब मैं चुना जाऊंगा, मुझे आशा है मेरे संगठन के जिला अध्यक्ष जी मेरे साथ में हैं, सारे जनप्रतिनिधि हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के आज जो नामांकन थे उसमें जिला मजिस्ट्रेट आर ओ महोदय थे और उसमें आज 11 बजे से 3 बजे के मध्य जो है 3 नामांकन प्राप्त हुए थे, जिसमें वीरपाल निरवाल जी थे, सत्येंद्र बालियान थे और तहसीन बानो लेडी थी। 3 बजे के बाद समय समाप्त होने के बाद स्क्रूटनी हुआ। स्क्रूटनी में तीनों जो लोग थे प्रत्याशी, उनके सभी यहाँ पे उपस्थित थे। उसमें एक तहसीन का जो फॉर्म है वो आर ओ महोदय द्वारा जो है रिजेक्ट किया गया है और बाकी 2 सत्येंद्र बालियान जी और वीरपाल निरवाल जी के आवेदन नामांकन पर स्वीकार किए गए, जिसे सुई चश्मा। कानपुर के युवा कारोबारी संदीप सोनी ने संपूर्ण राम रक्षा स्रोत को बेहद खूबसूरत तरीके से लकड़ी पर उकेरा है। इस राम रक्षा स्रोत को कानपुर के दौरे पर आए राष्ट्रपति को आपको बता दें कि इसे बनाने में उन्हें करीब 4 महीने का लंबा वक्त लगा। संदीप ने बताया कि वो इसे बनाकर राष्ट्रपति को दिल्ली में जाकर अपने हाथों से भेंट करना चाहते थे, लेकिन जब मालूम चला कि वो खुद कानपुर आ रहे हैं तो उन्होंने इसे बनाने में दिन रात एक कर दिया। इससे पहले भी संदीप सोनी ने साल 2016 में पीएम मोदी को लकड़ी पर गीता उकेर कर भेंट की थी।
44 श्लोक है और इसको मैं इत्मीनान से बना रहा था, लेकिन जब मुझे जानकारी मिला कि राष्ट्रपति जी कानपुर आने वाले हैं तो मैं इस कार्य को थोड़ा सा तेज़ी से किया और रात दिन काम करते हुए इसको मैं जल्दी तैयार किया हूँ। कल ही ये तैयार हो पाया है और राष्ट्रपति जी हमारे कानपुर से हैं, इस वजह से ये हमारे लिए गौरव की बात है। और राष्ट्रपति जी अभी पता चला था मुझे कि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था, तो मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी दीर्घायु हों और उनका आशीर्वाद पूरे देश को बराबर मिलता रहे। अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के मौके पर प्रयागराज की करेलाबाग इलाके में डॉक्टर हरनारायण सिंह डिग्री कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें पोस्टर, रंगोली और चार्ट पेपर के जरिए लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रयागराज के एसीएमओ डॉक्टर पीके मिश्रा मौजूद रहे। कार्यक्रम में शामिल अतिथियों ने नशा निवारण को लेकर शासन द्वारा अपनाई गई नीतियों और तौर तरीकों को लेकर जानकारी साझा की। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रयागराज की टीम की तरफ से हमने आज जो नशा विरोध दिवस है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग का, तो इसके विषय में हमने सोचा है कि इस बार हम जो प्रोग्राम करेंगे वो हम यूथ सेंटर्ड प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि यूथ ऐसी कड़ी है जो कि आगे चल करके हमारे समाज का भविष्य है। तो नशा मुक्ति के लिए उनको जागरूक करना, उनको नशे के दुष्परिणाम के बारे में बताना तथा वो नशे को ना करने का प्रण लेने के साथ साथ और लोगों को भी मोटिवेट करें कि नशा नहीं करना है, साथ ही जो ले रहे हैं उनको कैसे छोड़ना है उसके बारे में उन्हें पूरी तरीके से जानकारी दें। इस वजह से हमने ये प्रोग्राम आज यहाँ कॉलेज में ऑर्गेनाइज करा है। तो भाई कासगंज जनपद के अमानपुर कस्बे में 33 केबी उप केंद्र में शॉर्ट सर्किट होने से बिजली घर में आग लगने से हड़कंप मच गया है, जिसमें एक कर्मचारी झुलस गया है, जबकि विद्युत उपकेंद्र की सप्लाई मशीनें और कई उपकरण जल गए हैं। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। साथ ही पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर पूरे घटना की जानकारी ली। यूपी के शाहजहांपुर में क्राइम ब्रांच की टीम और शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर एक खंडहर से चोरी की 8 बाइक के साथ असलहा भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक शातिर बदमाश अनिल यादव पर अलग अलग थानों में 14 मुकदमे दर्ज हैं। कई मामलों में बदमाश वांछित था। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। कल देर रात एसओजी शाहजहांपुर की टीम को एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसके ऊपर 25,000 रुपये का गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार पहले से घोषित था। इसका नाम अनिल यादव, ये थाना लोनार क्षेत्र का रहने वाला, जनपद हरदोई का, जिसके ऊपर लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। ये बड़ा शातिर वाहन चोर है और इसके पूर्व में भी कई बार वाहन चोरी में गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी वजह से उसकी हिस्ट्री शीट खोली गई थी। यहाँ इस जनपद में भी ये 3 थाना क्षेत्रों से वांछित चल रहा था। इसके साथी पकड़े गए थे, जिसमें चोरी के वाहन बरामद हुए थे। उत्तर प्रदेश के मैनपुर में बेवर थाना क्षेत्र के कैनरा बैंक की शाखा से 4 लोगों के खाते से 31 लाख रुपए उड़ाए गए हैं। वहीं पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज कर लिया है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने मामले का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 3 मोबाइल, 2 लैपटॉप, बायोमेट्रिक डिवाइस और ATM कार्ड रीडर बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक बैंक के अस्थायी कर्मचारी अंकुर दीक्षित ने अपने साथियों की मदद से धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया। अंकुर दीक्षित योजनाबद्ध तरीके से खाते में लगा मोबाइल नंबर बदलकर दूसरा ATM जारी कर लेता था, जिसके बाद खाते का सारा रुपया अपने परिचित के खातों में ट्रांसफर कर दिया करता था। फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी अंकुर दीक्षित की तलाश में जुटी हुई है। 28 मई को खाते से रुपए निकालने गया तो मैंने वहाँ देखा कि मेरे खाते का बैलेंस 0 है। तो मैंने मैनेजर साहब को पूछा तो मैनेजर साहब ने जांच करके बताया कि किसी फर्जी व्यक्ति द्वारा फर्जी ATM आपका मोबाइल नंबर चेंज करके किसी ने धोखाधड़ी से आपके रुपए निकाल लिए। SP साहब मैनपुरी महोदय के निर्देशन में साइबर सेल तथा
थाना में और पुलिस ने एक बहुत बड़े बैंक धोखाधड़ी का खुलासा किया गया, जिसमें 4 लोगों का 31 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई। जब से सूचना मिली थी हमारी दोनों टीमें लगी हुई थी। इसमें 2 मुलजिम भी गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम सौरभ है, जतिन है। ये दोनों मलावन के हैं, जनपद एटा के रहने वाले हैं। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।